दोस्तों एक बेहद ही हैंडसम और नौजवान लड़का अपनी पढ़ाई के लिए सीधे अपने घर से वो लखनऊ शहर चला जाता है। अब जैसे वो लखनऊ शहर पहुंचता है, सबसे पहले वो किराए पर कमरा देखना शुरू करता है। काफी मशक्कत के बाद जब उस लड़के को किराए पर कमरा नहीं मिल पाती है, तभी वो थक हार कर एक चाय के दुकान पर बैठा हुआ रहता है। तभी उस लड़के की मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से हो जाती है। अब बात बात में ही वो जो लड़का होता है उस अनजान व्यक्ति से कहता है कि दरअसल वो किराए पर कमरा ढूंढ रहा है। तभी जो अनजान व्यक्ति होता है उस लड़के को एक ऐसी महिला से मिलवा देता है जो अपने मकान का कमरा किराया पर लगाया करती थी। अब ये जो लड़का रहता है जैसे ही उस महिला के पास जाता है, फिर वो जो महिला रहती है इस हैंडसम और नौजवान लड़के को देखते ही उसके तरफ मोहित होना शुरू हो जाती है। खैर दोस्तों, ये जो लड़का रहता है अब वो कमरा देखने के बाद पसंद कर लेता है, जिसके बाद उस कमरे की जो मकान मालकिन यानी कि वो जो महिला रहती है उस कमरे के एवज में उस लड़के से महीना के 2500 के आसपास रुपए की डिमांड रख देती है। अब ये लड़का वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद ये लड़का उसी मकान में रहकर आगे अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी कर देता है। लेकिन दोस्तों तकरीबन 2 महीने के आसपास का समय बीत जाता है। उसी दौरान ये जो रूम की मकान मालकिन होती है उस लड़के के काफी नजदीक आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो रूम की मकान मालकिन होती है इस लड़के को देखकर उसके तरफ काफी ज्यादा फिदा होने लगती है। दोस्तों फिर 2 महीने का और समय बीत जाता है, जिसके बाद ये जो रूम की मकान मालकिन यानी वो महिला होती है उस लड़के के साथ ऐसा क्या कर देती है कि वो जो लड़का रहता है फिर उस महिला के साथ कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसे आप सुनेंगे तो वाकई आप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में, मगर इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। यकीन माने जब आप पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपको भी एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और वाकई ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों आज की हमारी जो सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से, और उसी उत्तर प्रदेश के जो हरदोई जिले में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम तेज प्रताप सिंह होता है। दरअसल उसका एक अपना बेटा होता है जिसका नाम साहिल होता है, और उस तेज प्रताप सिंह की 2 बेटियां भी होती है। दोस्तों ये जो साहिल रहता है वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में बेहद ही ज्यादा होशियार रहता है। वो अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने पिता से बोलता है कि दरअसल वो शहर जाकर आगे जो उसकी पढ़ाई है वो पूरा करना चाहता है। अब जैसी साहिल की ये बात तेज प्रताप सिंह सुनते हैं, अंदर से बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने बेटे को शहर जाकर आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए इजाजत दे देते हैं। लेकिन तेज प्रताप सिंह यहाँ अपने बेटे साहिल को यह भी समझाते हैं कि बेटा तुम शहर तो जा रहे हो लेकिन वहां तुम गलत संगत में नहीं पड़ जाना, तुम किसी के बहकावे में मत आ जाना, तुम अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अपनी 2 बहनों की भी जिम्मेवारी है। दोस्तों यहाँ जो ये साहिल नाम का नौजवान और हैंडसम लड़का रहता है अंदर से बिल्कुल सीधा साधा रहता है। वो अपने पिता की बात को मानते हुए अब अगले ही दिन अपना कुछ सामान पैक करता है और सीधे वो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से यानी कि अपने गांव से निकलकर सीधे लखनऊ शहर पहुंच जाता है। अब ये वहां जैसे पहुंचता है, चूंकि ये जो लखनऊ शहर रहता है उसके लिए एक अनजान शहर होता है। अब वहां पर पहुंचते सबसे पहले वो किराए पर कमरा ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वो काफी मशक्कत करने के बाद जब उसे किराए पर कमरा नहीं मिलती है तो थक हार कर एक वो चाय के दुकान पर बैठ जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से होती है। अब बात बात में ये जो साहिल रहता है उस अनजान व्यक्ति से कहता है कि दरअसल इस शहर में अभी वो नया है, इसके लिए ये शहर अनजान है, दरअसल वो किराए पर कमरा ढूंढ रहा है। जिसके बाद वो जो अनजान व्यक्ति होता है, चूंकि वो ऐसी महिला को जान रहा होता है जो किराए पर कमरा लगाया करती थी,
दोस्तों अब इस साहिल को उस महिला से मिलवा दिया जाता है। साहिल जैसे उस महिला के पास जाता है, ये जो महिला रहती है दरअसल जिसका नाम साक्षी होता है, जैसे ये महिला इस साहिल को देखती है इसके ऊपर फिदा हो जाती है, क्योंकि इस लड़के का हाइट 6 फुट के आसपास रहता है, दिखने में बेहद ही हैंडसम और नौजवान लड़का रहता है। साक्षी इस लड़के को देखते ही सोचने लगती है कि ये मेरे लिए परफेक्ट किराएदार रहेगा, ये मेरी निजी जरूरतों को भी पूरा कर दिया करेगा। दोस्तों जिसके बाद ये जो साहिल रहता है कमरा देखता है, कमरा देखने के बाद उसे पसंद कर लेता है, जिसके बाद अब साक्षी महीने का 2500 रुपए डिमांड कर देती है। वो साहिल उस 2500 रुपया को देने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों जिसके बाद साहिल वहां रहकर अपनी आगे की पढ़ाई करना शुरू कर देता है। तकरीबन 2 महीने का वक्त बीत जाता है। इसी दौरान जो यहाँ पर ये जो साक्षी नाम की महिला रहती है, शादीशुदा रहती है, इसका जो पति रहता है दरअसल विदेश रहता है। साक्षी की अपनी एक ननद भी रहती है जिसका नाम सोनम रहता है, दिखने में बेहद ही खूबसूरत रहती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो साक्षी रहती है, चूंकि उसका पति तो विदेश रहा करता था, उसकी भी अपनी निजी कुछ जरूरतें होती है, उसकी भी कुछ अपनी इच्छाएं होती है, आखिर इसे पूरा करे तो कौन करेगा। दोस्तों जिस बात को लेकर साक्षी जो रहती है किसी ऐसे हैंडसम और नौजवान लड़के की तलाश में पहले से होती है जो इसकी इन इच्छाओं को पूरी कर सके। अब तो खैर इसके घर पर वो किराएदार जो लड़का साहिल रहता था वो भी रहने लगा था। इसी बात का फायदा उठाकर साक्षी उस साहिल के करीब जाकर उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। साहिल जो भी चूंकि सीधा साधा लड़का रहता था, वो भी इस साक्षी की बातों को जवाब दिया करता था। एक दिन ऐसा भी आता है कि ये जो साक्षी नाम की महिला रहती है दरअसल उस साहिल से कहने लगती है, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें बेहद ही पसंद करती हूं। दोस्तों जिसके बाद ये जो साहिल नाम का लड़का रहता है, चूंकि ये तो अपने गांव से पढ़ने के लिए गया रहता है, जैसी इस महिला का बात सुनता है मन ही मन सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक शादीशुदा महिला मेरे को कैसे पसंद कर सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो साक्षी रहती है दिमाग से बेहद ही शातिर रहती है, उसे तो अपने मन की जो इच्छाएं थी वो किसी न किसी से पूरा तो कराना ही था। दोस्तों जिसके बाद यहाँ साक्षी जो रहती है उस साहिल को अपने काबू में लाने के लिए कुछ ऐसी अश्लील हरकतें कर दिया करती थी, कुछ ऐसे पहनावे पहना करती थी। ये जो साहिल रहता है वो आने वाले दिन में वो भी कहीं ना कहीं उसके कदम बहक जाते हैं और ये साक्षी के करीब आ जाता है। दोस्तों फिर ये दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं, इन दोनों के बीच अब आए दिन जो है गलत रिश्ते बनना भी शुरू हो जाते हैं। तकरीबन ये खेल जो है 6 महीने तक ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन इधर साक्षी की जो ननद सोनम होती है, चूंकि वो भी अभी कुमारी रहती है, दरअसल उसे भी कहीं ना कहीं ये भनक लग जाती है कि मेरी भाभी जो साक्षी है कहीं ना कहीं उस किराएदार लड़का साहिल के साथ उसका कोई ना कोई जरूर चक्कर है। जिसके बाद अब यहाँ पर जो सोनम रहती है अपनी भाभी साक्षी पर नजर गड़ाए रहती है। एक दिन दोस्तों शाम का समय होता है, ये जो साहिल नाम का बेहद ही हैंडसम और नौजवान लड़का अपने कॉलेज से घर आकर अपने बेड पर लेटा हुआ था, तभी साक्षी का जो अंदर का मन की जो जिज्ञासाएं काफी भड़क जाती है। वो सीधे साहिल के कमरे में जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। अब कुछ ही देर में साहिल को अपने काबू में ले आती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ गलत कार्य करने में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन पीछे से जो साक्षी की जो ननद सोनम रहती है वो भी उस कमरे में दाखिल हो जाती है। जिसके बाद जैसी अब सोनम देखती कैसे उसकी जो भाभी रहती है और कैसे वो किराएदार लड़का साहिल एक दूसरे के साथ गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, वैसे ही तुरंत सोनम अपनी भाभी से बोलती है कि भाभी मुझे भी इस खेल में शामिल कर लो वरना मैं भैया को बोल दूंगी। जिसके बाद यहाँ जो साक्षी रहती है वो मन ही मन घबरा जाती है, सोचती है कि मेरे पास और तो कोई चारा नहीं है, वो भी अपनी ननद को इस खेल में शामिल करने के लिए मजबूर हो जाती है। जिसके बाद दोस्तों यहीं से सिलसिला होता है कि दिन में यहाँ जो भाभी रहती है रात को ननद, दोनों उस लड़के साहिल के साथ कुछ इतना शोषण करती है कि बेचारा ये जो साहिल रहता है आने वाले दिन में काफी सुख चुका होता है। खैर दोस्तों अब तकरीबन 6 महीने का और समय बीतता है, जिसके बाद ये जो साहिल रहता है दिन में उस भाभी को संभालता था, रात में उसके ननद को संभालता था। खैर इतना डिप्रेशन में ये चला जाता है कि वहां वो कमरे को छोड़कर कुछ दिन के लिए गांव चला आता है। अब जैसी गांव आता है यहाँ पर जो उस साहिल का जो बहन होता है वो पूछता है कि भैया आखिर तुम इतना सूख क्यों गए हो, आखिर तुम्हारे साथ परेशानी क्या है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो ये साहिल नाम का लड़का रहता है आखिर अपनी बहन से बताए तो क्या बताए, वो बिल्कुल मजबूर होता है, वो अपनी बहन को बता देता
है कि बहना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिसके बाद वो अपने गांव में 10 से 15 दिन तक रहता है। फिर वो पढ़ाई के लिए वापस लखनऊ शहर चला जाता है। अब जैसे वहां पहुंचता है, फिर से वो जो भाभी और ननद रहती है साथ मिलकर उसके साथ वही खेल खेलना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर जो ये साहिल नाम का लड़का रहता है, अब आए दिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। मन ही मन सोचता है कि ये जो भाभी और ननद से मुझे छुटकारा मिले तो मिले कैसे। दोस्तों खैर इसी प्लानिंग में वो दिन रात सोचते रहता है, लेकिन वो ननद और भाभी के चंगुल से निकल नहीं पा रहा था। तभी वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इस दोनों महिलाओं से छुटकारा पाना होगा, तो मुझे इस विषय में किसी न किसी से बात करनी होगी। तभी वो थक हार कर अपनी एक बहन से इस सारी बात को बताता है। अब उसकी जो बहन रहती है अपने भाई की इस व्यवस्था को समझते हुए, उसे ढांढस बढ़ाते हुए उसे कहती है कि भाई तुम उस किराए का कमरा को छोड़कर कोई दूसरा किराए का कमरा ले लो। लेकिन दोस्तों यह इतना आसान नहीं था। वो जो दोनों महिलाएं यानी कि वो जो ननद और भाभी थी, इस लड़के को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल भी क्या करती थी। वो कहती थी कि तुम मुझे अगर ऐसे छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ जो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। लेकिन दोस्तों यहां जो इस साहिल की जो बहन रहती है वो बेहद ही समझदार रहती है। अब वो भी अपने गांव से निकलकर अपने भाई के पास सीधे लखनऊ पहुंच जाती है, और जिसके बाद अब साहिल की जो बहन होती है उस दोनों ननद और भाभी को ये कहती है यानी कि धमकी देती है, अगर तुम मेरे भाई को अपने चंगुल से बाहर आजाद नहीं होने दी तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। दरअसल मैं ही पुलिस में जाकर तुम्हारे दोनों के खिलाफ कंप्लेंट करवा दूंगी। दोस्तों जिसके बाद ये जो दोनों महिलाएं रहती है वो शांत पड़ जाती है, और यहाँ साहिल मौका देकर अपनी बहन के साथ ही वो किराए का कमरा खाली कर वापस अपने गांव चला आता है। गांव में तकरीबन 1 महीने के आसपास रहकर वो इस दिन और इस रात को भुलाकर फिर से कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर जो ढिंड संकल्प लेता है कि अब से आगे जहां भी वो किराए का कमरा लेगा इस तरीके की महिलाओं के चंगुल में फिर से नहीं फंसेगा। दोस्तों फिर होता भी वैसा ही है। फिर से साहिल लखनऊ शहर जाकर दूसरा किराए का कमरा लेता है, जहां पर रहकर वो अपना पढ़ाई पर आगे मन लगाते हुए अपनी पढ़ाई को पूरी करता है। और दोस्तों फिर आगे जो साहिल होता है अपनी शादी कर अपने परिवार के साथ बेहद खुश रहता है। दोस्तों यह थी पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी अपनी जो भी राय होगी आप हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।